नारायण जी नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तुदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, इंग्लिश कैलेंडर का 9वां महीना अर्थात सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आपकी राशि है कर्क तो सितंबर का महीना आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, सितंबर के महीने की यदि हम बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो सितंबर के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की परम आवश्यकता है। आपके लग्नेश के स्वामी चंद्रमा लगभग 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं और कर्क राशि वाले जातकों के लिए पहले ही कहा जाता है कि जब जब मौसम परिवर्तन होता है इनको सर्वाधिक सतर्क रहने की परम आवश्यकता होती है। तो कर्क राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं सितंबर के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सितंबर के महीने में अपनी दिनचर्या को आपको सुव्यवस्थित बनाना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि तृतीय भाव में आपके जहां पे केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं, हल्के फुल्के पारिवारिक और विशेष तौर से भाई या बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं सितंबर के महीने में, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर के महीने में आपको परिवार के अन्यत्र लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अर्थात भाई बहन से संबंधित किसी भी मतभेद को आप लंबा न खींचे, उसको दरकिनार करें। परिवार का आपको भरपूर साथ मिलेगा और यहाँ तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सितंबर के महीने में परिवार के अंदर धार्मिक या मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना भी बन रही है। आपके पंचमेश के स्वामी मंगल ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे सितंबर के महीने। यदि आप स्टूडेंट्स हैं और आपकी राशि है कर्क, आप देश या विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या घर से दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए अनुकूल है। घर से दूर जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप घर के साथ रहकर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। विपरीत योनि के प्रति आकर्षण शिक्षा में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अर्थात मेल है तो फीमेल से अट्रैक्शन अफेयर हो सकता है, फीमेल है तो मेल से अट्रैक्शन हो सकता है, जिससे आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो सकती है। आपको इन सब वाक्यों से बचना होगा। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आपके सप्तमेश के स्वामी शनि ग्रह वर्तमान अवधि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ आप मधुर संबंध रखें। मतभेदों को अधिक महत्व न दें। जितना जल्दी हो सकता है मतभेद को समाप्त करने का प्रयास करें, अन्यथा दाम्पत्य जीवन से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बहुत ही उलझनों में आपको उलझना पड़ सकता है। प्रयास करें सितंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों को यथाशीघ्र समाप्त करते हुए आगे बढ़े। वर्तमान में आपके भाग्यस्थान में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश के स्वामी बृहस्पति ग्रह स्वयं गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में। अद्भुत शुभ संयोग है, लेकिन राहु अवरोध का कारक होता है। आप किसी भी कार्य का प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अवरोध आएगा तो आपको विचलित नहीं होना है। अर्थात अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। बहुत जल्दी किसी भी समस्या से आपको परेशान नहीं होना है। आपने संयम रखा और धैर्य से अगर काम ले लिया सितंबर के महीने में तो निश्चित भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रोफेशन के कारक मंगल ग्रह स्वयं आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रोफेशन से संबंधित उन्नति के योग बनते हैं, अतिरिक्त दायित्व आपको प्राप्त हो सकता है और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सितंबर के महीने में आपको प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं की शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। अष्टम भाव में शनि महाराज स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन हाँ इस अवधि में बकरी है। लेकिन यदि आप हैं व्यवसायी और आपकी राशि है कर्क तो सितंबर के महीने में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शनि ग्रह आपको लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि आपकी शनि के अष्टम ढैया तो चल रही है, लेकिन जब बकरी अवस्था में शनि ग्रह होता है तो उस अवधि में शनि ग्रह व्यक्ति को विपरीत फल प्रदान करता है। अष्टम ढैया में जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, जब जब अष्टम ढैया की दृष्टि में शनि ग्रह अस्त या बकरी हो जाता है, अवरोध समाप्त होकर लाभ की स्थितियां बन जाती हैं। अर्थात
जो शनि के 7.5 में, शनि के अष्टम ढैया में आपको उलझने प्राप्त हो रही थी सर्विस से संबंधित, शारीरिक क्षेत्र में जो दिक्कतें आ रही थी उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और व्यापार में उन्नति के आपके भरपूर योग बन रहे हैं। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आपके पंचमेश के स्वामी मंगल ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसको आप फिर टेक्निकल दृष्टिकोण से समझिए। पंचम भाव संतान, द्वादश भाव यात्रा या द्वादश भाव हॉस्पिटल भी होता है, द्वादश भाव विदेश भी होता है। सितंबर के महीने में संतान के साथ आपकी यात्राओं के आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे, यानी यात्राओं के योग बन रहे हैं संतान के साथ, लेकिन आपने अकेले संतान के साथ यात्रा नहीं करनी। आप अपने जीवन संगनी या किसी पारिवारिक दूसरे व्यक्ति को साथ में लेके और यात्राओं पर जाएं, आपको यात्राओं में सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। यदि अकेले आपने पुत्र के साथ यात्रा की या संतान के साथ यात्रा की या पुत्री के साथ यात्रा की, तो सितंबर के महीने में किसी गंभीर संकट का सामना भी पड़ सकता है और जिससे आपकी संतान को कुछ समय के लिए चिकित्सकीय औषधि या लाभ भी लेना पड़ सकता है। इसलिए अकेले यात्रा आप सितंबर के महीने में ना करें। प्रिय कर्क राशि के जातक, कुल मिलाकर ग्रह गोचर की दृष्टिकोण अगर देखी जाए तो सितंबर के महीने में आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। भाई बहनों से संबंधित हल्के फुल्के मतभेद को अगर छोड़ दिया जाए तो सितंबर के महीने में आपको परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन के हल्के फुल्के मतभेदों के लिए आप समाप्त कर लेते हैं, उनको इग्नोर कर लेते हैं, तो सितंबर के महीने में आपको पूर्ण रूप से दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। भाग्य में आपको धैर्य की रखने की आवश्यकता है। यदि धैर्य से आप काम ले लेते हैं, धैर्य को रखकर यदि आप कार्य करते हैं तो सितंबर के महीने में निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रोफेशन से संबंधित उन्नति के योग बनते हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ भरपूर प्राप्त होगा। प्रिय कर्क राशि के जातक, आप सितंबर के महीने में प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सोमवार के दिन शिवपिंडी पर जाकर यदि जल अर्पण कर लेते हैं तो निश्चित सितंबर का भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।